सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमिश्नर सदर पाकिस्तान की दी गई तारीख को ख़त्म कर सकता है? मुल्की तारीख में इलेक्शन की तारीख बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। जी हसीब भट्टी, अदालत ने केस की समाअत के दौरान मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए हैं, बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, इस वक्त समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और इस मौका पर जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने आज दलाइल दिए और अपनी पार्टी का या अपने क्लाइंट का जो है मौक़िफ़ दोहराया। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत का मकसद इंतखाबात होना जो 90 रोज में होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन 90 दिन से 5 माह आगे कर दिए जाएं। जिस पर जस्टिस जियादुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम जजेस ने दस्तखत की है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है? अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 254 का सहारा काम करने के बाद लिया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम करने से पहले सहारा लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 254 आइन में दी गई मुद्दत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्टिकल 254 आइन के खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। इसके साथ ही अदालत ने समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात दे रहे थे हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि आज अहम समाअत हुई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी थी, जो कि कल 11:30 बजे तक मुलतवी होने का कह दिया चुका है। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान की दी गई तारीख को ख़त्म कर सकता है। मुल्क की तारीख में इलेक्शन की तारीख बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं।